परसेंटेज प्रतिशत हुआ। लिखने का टॉपिक इसका ऐसे है कि इसको ऐसे लिखते हैं, सिंबल है इसका। अब इसका मतलब ये होता है कि 1/100 परसेंटेज में इसका मतलब होता है 1/100। मान लो कोई नंबर दिया गया है तुम्हारे पास 25। अब 25 को प्रतिशत में बदलो, 25 को प्रतिशत में बदलो। तो 25 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 25 लिखेंगे, गुणा 1/100 कर देंगे। गलत नहीं हो गया? बराबर है का रूल है। ऐसे थोड़ा ना 25 को हम 1/100 से गुणा नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि 100 से ऊपर भी गुणा और 100 से नीचे भी गुणा, क्योंकि 1/100 तो हम प्रतिशत कर देंगे। तो ये बन जाएगा कैसे? 25 गुणा 100 गुणा 1/100। काटना नहीं है, ये बढ़ जाएगा 2500। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज। तो कोई भी टॉपिक है, अगर परसेंटेज लगानी है हमने तो क्या करना है? 100 से गुणा और 100 से भाग। अब प्रतिशत को हटाना है अगर, ठीक है, सिंपल नंबर में लिखना है हमने। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है 3500 प्रतिशत, कितना होगा? 3500 प्रतिशत कितना होगा? तो कैसे करेंगे इसको? 3500 प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 कट गई, कितना है उत्तर? 35। ये सिंपल नंबर में आ गया। तो परसेंटेज में ये क्वेश्चन आते हैं और इसको थोड़ा सा और वो टफ कर देता है कि डेसिमल लगा देता है कि 0.01% कितना होगा। तो 0.01% क्या होगा? 001/100 परसेंटेज, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100। ये बन जाएगा 1/10,000। उसको डेसिमल में ही बनाना पड़ेगा। कितने? 1 2 3 4। ये उत्तर होगा इसका। मतलब प्रतिशत में दशमलव लगा देते हैं वो, क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे, फिर पूछा जाएगा टॉपिक तुम्हारे से। वैसे ही 100% सिंपल करना है, 100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 1/100 कट जाएगा, उत्तर आया 1। इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। परसेंटेज में सिर्फ परसेंटेज लगाना और परसेंटेज हटाना ये पहला काम है। इसके बाद फिर आते हैं कि किसका कितना मान, कितना परसेंटेज कितना होगा। जैसे 100 का 50% कितना होगा? डैश का 50% 50 है। 100 का डैश % 50 है। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टॉपिक्स। अब 3 में ही अगर तुम रूल ये लगा दो कि बोर्ड मास, यहाँ पे भी बोर्ड मास चलता है, बोर्ड मास चलता है यहाँ पे। जैसे ब्रैकेट तो है नहीं, ओ ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा। तो पहले वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे? 100 का 50% ऐसे लिखेंगे, का मतलब गुणा हो गया। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 1/100 कट जाएगा, उत्तर आया 50। तो 100 का 50% कितना आया? 50। वैसे क्वेश्चन को घुमा दिया, यहां पे कुछ नहीं है डैश का, तो डैश में मैं x मान लेता हूं, ठीक है, x का। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, x का मतलब गुणा 50% बराबर है 50, ऐसे किया। इसके बाद फिर x गुणा 50% का मतलब 1/100 बराबर है 50। जिंदगी में मैथ में ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे,
मेरिट में आने वाले स्टूडेंट जो है वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि 100 इधर से उधर चला जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर मुझे 100 इधर ख़त्म करना है ना तो 100 इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 100 उधर भी गुणा करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है मैथमेटिक्स में कि तुमने यहाँ से उठाया इधर की तरफ को कर दिया, इसको इधर लेके आ गए, नहीं। ठीक है, तो मुझे 100 इधर ख़त्म करना है तो कैसे करूँगा, 50 गुणा 1/100 गुणा 100 इधर भी और गुणा 100 इधर भी। इक्वालिटी का रूल है, ये बराबर है का रूल, इक्वालिटी का। अब इसके बाद ये कट जाएगा, क्या बचा, x गुणा 50 बराबर है 5000। अब मुझे इधर 50 ख़त्म करना है, क्या करूँगा, भाग 50 इधर भी करना पड़ेगा तो भाग 50 उधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 8वीं क्लास के और 10वीं क्लास के बच्चे हैं ना, यहाँ मेरिट ले जाते हैं और वो लिखना पड़ता है कि हाँ जी बाय द लॉ ऑफ इक्वालिटी x गुणा 50 का पूरा इसका भाग 50 5000 गुणा भाग 50, ये कट जाएगा, बचा क्या, x बराबर है 5000 बटा 50 कट जाएगा, x बराबर है 100। अब आया आंसर। ठीक है, होड़े को तो एक स्टेप में भी हो जाएगा ये यहाँ से इधर की तरफ को, पर ये एक स्टेप में नहीं करना, लंबा क्वेश्चन करते हैं इसमें, 8वीं क्लास के रूल। अब अगला आता है, इधर भी कुछ नहीं है तो क्या है, x मान लिया, वापस वही रूल, 100 गुणा x बटा 100 लिख सकता हूँ। अब तो टॉपिक क्लियर हो गया कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, बराबर है 50। ये तो इधर ही कट गया, ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या बचा 50, मतलब इसकी जगह क्या आएगा 50। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, परसेंटेज वाले टॉपिक में यहाँ तक क्वेश्चन आता है तुम्हारे इस सिलेबस में, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। अब आते हैं आपके नंबर सिस्टम के ऊपर। जब भी एक फॉर्मूला लिख लो, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं दक्षता, एफिशिएंसी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दक्षता। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी मशीन कितने इनपुट लेती है और कितना आउटपुट देती है, और दक्षता प्रतिशत में निकालते हैं हम इसको। क्या इसका आंसर होता है आउटपुट, आउटपुट बटा इनपुट, परसेंटेज निकालनी है ना तो गुणा 100 बटा 100, इसको काट देंगे यहाँ से, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, परसेंट। अब सबसे बड़ा टॉपिक तुम्हारा, आपकी 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, कैसे निकाली। कभी भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यही है। कैसे, मान लो किसी बच्चे के किसी स्टूडेंट के 420 नंबर आए, कितने में से 700 में से। तो इनपुट क्या थी पेपर की 700, आउटपुट 420, कितने लिए, काटा, गुणा 100 किया ना, नहीं गुणा 100 नहीं किया, 100 से इसको गुणा किया, 100 से इसको भाग किया, इसी चीज को क्या लिख दिया, परसेंटेज। अब यहां से ये कट जाएगा, 60, कितनी परसेंटेज आई, 60%। तो कभी भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ऐसे ही है। ठीक है, मशीन में भी यही देखते हैं हम, आउटपुट कितनी दे रही है, इनपुट कितनी ले रही है, तो वो उसकी एफिशिएंसी है। और ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है कि जितनी इनपुट लेगी उतनी आउटपुट दे देगी, ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है। ठीक है, कोई भी डिवाइस देख लो,
ठीक है, आपके पास मोटर है, मोटर क्या करेगी, बिजली लेगी, घूमेगी ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही, पूरा नहीं दे पाएगी। गाड़ियों में भी ऐसा ही होता है, अगर 100% पावर बन रही है ना तो टायर तक 35% ही पहुंचती है, बाकी सारी की सारी कभी गियर बॉक्स को घुमाने के लिए यूज़ होगी, प्रोपेलर शाफ्ट को घुमाने के लिए, फ्लाई व्हील को, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट उधर ही यूज़ होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था तुम्हारा परसेंटेज का।